बनने जा रहा है लेट आई इक्वल टू दिया हुआ है आपका cos x अपॉन 1 प्लस cos x 1 प्लस का हो गया cos x dx। देखिए इसका डीसी अगर करते हैं तो 1 का डीसी 0 हो जाएगा, cos x हो जाएगा माइनस sin x। क्या कभी आएगा डीसी? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले सोचते हैं नीचे वाला बना ले cos x, अब प्लस 1 कर देंगे, अब माइनस क्या कर देंगे 1, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x माइनस 1 अब बटा में कहता ना 1 प्लस cos x dx। अब क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग कीजिए 1 प्लस cos x अब बाई हो गया 1 प्लस cos x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 बटा में 1 प्लस हो गया कहता ना cos x dx। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कट के हो गया इंटीग्रेशन 1 dx। इसका ऐसे हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद नहीं होगा तो याद कर लीजिए 2 cos स्क्वायर x बाई कितना होता है 2 dx। चलिए इसका ऐसे कर दीजिए, एक बार करेंगे 1 dx माइनस 1/2 बाहर निकल गया, और नीचे में cos स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा, हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई कहता ना 2 dx। देखिए इसका भी ऐसे होता है x माइनस 1/2 sec स्क्वायर x का डीसी है tan x का, तो एक ऐसे कितना हो जाएगा tan x। tan x मतलब x/2, अब मुड़िया का डीसी से डिवाइड्स तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, और x का डीसी कितना हो जाएगा 1 प्लस c प्लस कितना हो जाएगा c 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, x माइनस tan x/2 बच गया, x माइनस tan x/2 प्लस c इधर का हो जाएगा आंसर, राइट। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद चलता है मेथड 2। मेथड 2 में भी बनाएंगे अगर तो यहाँ पे आपको टी मानना होगा, यहाँ पे टी का नहीं मानना होगा, बढ़िया है, बल्कि मेथड 2 से छोड़िए, यहाँ पर टी मानना होगा आपको। यहाँ पे x/2 को टी मानना होगा, तो टी बनाने से क्या फायदा है, समझ रहे हैं? इतना प्रोसेस करके लाएंगे, यहाँ पर टी मानेंगे, कोई जरूरी है? नहीं ना जरूरी है। जब यहाँ डायरेक्ट ऐसी हो जा रहा है तो फिर क्यों टी मानेंगे। चले तो आइए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, लेट आई इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, sin के पावर 4x dx। इसको क्या करेंगे ये सोचिए। सबसे पहले बात ये सोचते हैं कि अगर पावर रहता है तो पावर हटाया जाता है। पावर क्या किया जाता है? बिना पावर हटेले ट्रियो का ऐसी नहीं कर सकते हैं। पावर बढ़ा के अगर पावर भाग देंगे तो साइन के डीसी सेट होगा, तब ना। कहां से लाएंगे कॉसेक? वेरिएबल से आप गुणा भाग नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर भी सकते हैं। तो करेंगे तो मान लीजिए कॉसेक से गुणा करेंगे, अगर कॉसेक से मल्टीप्लाई कर दिया तो ई कॉसेक कहां जाएगा, डिवाइड्स वाला, फिर प्रॉब्लम। इसीलिए वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड्स नहीं करते हैं। जब वैसा होगा तो कर सकते हैं, लेकिन वहां रेयर केस में होता है वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड। जब भी होता है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, वेरिएबल से आप मल्टीप्लाई डिवाइड क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, यहाँ बैठे रहेंगे नहीं। आइए इसको पहले स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का क्या लिखते हैं, होल स्क्वायर dx। अभी आप पढ़े थे 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला होता है, चाहे 1 माइनस कॉस 2a कितना होता है, चाहे इसको भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स बराबर होगा, ए बराबर लिखिए, ए है तो ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चल गया, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं, वहां यहाँ भी वही लगाए हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर, ये प्लस हो जाता है 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस 2a, राइट, बाई कितना 2। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला वही लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए का 1 माइनस कॉस 2 एक जगह यहाँ पर एक्स बाई कितना 2 पूरा के होल स्क्वायर, एगो किसी तरह से गायब हुआ है स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, बाहर निकाल दो। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ो, a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab,
अब प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 2x dx। एगो स्क्वायर से छुटकारा मिला, लेकिन एगो स्क्वायर आके लगल है। इसका ऐसी हो जाएगा, इसका भी ऐसी हो जाएगा। 1/4 इंटीग्रेशन सबको दे दो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1 dx माइनस 2 बाहर निकाल दो, cos 2x dx। इसका लिखेंगे प्लस, फिर इसका फॉर्मूला लिखो, cos स्क्वायर ए बराबर अभी बताया था ना 1 प्लस cos 2a/2, ये a है तो 1 प्लस cos 2a मतलब समझ रहे हैं ना 2x बाई 2 dx। ये यहां हो गया, ये यहां हो गया, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा a की जगह यहाँ पर देखना है आपको, ये है आपका a कौन है 2x है, a कौन है 2x है, तो आप a के जगह पर 2x लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2x। चला यहाँ देखिए ऐसी सबका हो जाएगा 1/4 बाहर, x 1 का dx का ऐसी x माइनस 2 cos मुड़ी का साइन मुड़ी, साइन आर्गुमेंट यानी आर्गुमेंट आर्गुमेंटवा का dc से डिवाइड 2 into 1 प्लस 1/2 बाहर निकाल दो, ब्रैकेट डाल दो, 1/2 का निकल गया बाहर, 1 का ऐसे कितना हो जाएगा x प्लस इसका ऐसे साइन 4x, अब मुड़िया का dc से डिवाइड 2 into का हो जाएगा 1 प्लस c। इधर चलिए, इसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए x/4, 2 से 2 का हो गया कैंसिल, 1/4 sin 2x। ध्यान देना ये प्लस हो जाएगा x/2, ये प्लस हो जाएगा 1/8, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा sin 4x। अब प्लस कितना हो गया c। इसके बाद चलेंगे तो इसका बटा पर जोड़ बना लो, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ऐसे ही जोड़ लो 3x/2, 3x/4 हो जाएगा। ये 2 से एलसीएम कटेगा 2 बार में, इतना हो जाएगा, दोनों को मैंने एक में जोड़ दो, इसको क्या कर दो एक में जोड़ेगा तो 3x/4 जोड़ो ना इसे, x/4 अब प्लस कितना हो गया x/2, एलसीएम कितना आ गया 4, तो ये हो गया x और 2 से डिवाइड करेंगे प्लस कितना हो जाएगा 2x, 3x अपॉन कितना हो जाएगा 4, कर लो। चलिए इसके बाद देखिए छापिए इसको -1/4 sin 2x, अब प्लस बचेगा 1/8 sin कितना बचेगा 4x प्लस c, दिस इज द का हो जाएगा आंसर। ओके चलिए इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा कहाँ प्रॉब्लम है, सुनिए यहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे 2 2 कट गया है, 1/4 आ गया, 4 से में गुणा होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, यही 32 आया होगा बस, ये क्या होगा 32 होगा, बाहर वाला 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 2 2 जा 4, और यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पे गलती आ गई, ये x/2 है ना, अब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो x/8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, तो 3x/8 हो गया, यहाँ आंसर में दिया होगा 3x/8, सुधार कर लीजिए। x/4 अब प्लस x/8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3x/8 आएगा, कितना आएगा 3x/ कितना आएगा 8 आएगा, और ये छापा छापी और ये भी क्या हो गया छापा छापी। चले तो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ था, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, यहाँ गलती हुआ था कि 2 है तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, x/8, x/8 x प्लस x/4 ऐड करेंगे तो 3x/ कितना आएगा 8, सीधा वही का था, मिस्टेक था। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है cos के पावर 4x dx, इसको भी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, cos स्क्वायर 2x है, तो उसमें क्या दिक्कत है, cos स्क्वायर 2x के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, dx। अभी ये आप फॉर्मूला पढ़े थे कि cos स्क्वायर a बराबर फॉर्मूला होता है
1 प्लस कॉस 2a बाई कितना 2। तो लिखिए ना जी y पर 1 प्लस कॉस 2 a का मान कितना है देख रहे हैं 2x, अब y कितना हो जाएगा 2 और सभी का होल स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला है ये, तो स्क्वायर क्या करेगा रहबे करेगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब इसका देखिए होल स्क्वायर तोड़ेंगे, थोड़ी होल स्क्वायर 1 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कहेगा बाहर नहीं निकालेंगे तो ऐसे लिख सकता है। पहले ऊपर का होल स्क्वायर तोड़ो, बाई 4 छोड़ दो, होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 a मतलब 1 b मतलब cos कितना हो जाएगा 4x अब प्लस b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर 4x dx। अब देखिए 1/4 बाहर हो गया, इसका अलग अलग कीजिए, सबको अलग अलग 1 का 1 तो 1 dx प्लस 2 बाहर निकल गया cos 4x dx प्लस cos स्क्वायर 4x क्या हो गया dx चला गया। आगे देखिए आपका यहाँ पर रखें क्या होगा क्लोज। इसकी ऐसी हो जाएगी, कुछ नहीं चर्चा करना है, छापते रहना है। ऐसी कर भी सकते हो, कोई दिक्कत का है नहीं है। हम सोचते हैं क्या लिए ऐसी करेंगे 1 dx प्लस 2 cos 4x dx प्लस, अब फिर इसका फॉर्मूला पुनः लगेगा। पुनः क्या फॉर्मूला था 1 प्लस cos 2 है 2 है, एक का मान कितना है 4 है, एक का मान 4x बाई 2 dx दिस। इसके बाद 1 बाई कितना हो जाएगा 4, गौड़ाइए मत, इसका इसी x प्लस 2 cos 4x का sin 4x, अब 4x का dca से डिवाइड्स प्लस 1/2 बाहर निकाल देते हैं, x होगा 1 का इसी x प्लस cos 8x, cos 8x का इसी sin sin 8x, 8x का dc से डिवाइड्स 2 into 4 into का हो जाएगा 1 और ब्रैकेट बंद प्लस c, ऐसे हो गया। अब आइए यहाँ पे एक स्टेप चलते हैं, ये हो गया x/4 प्लस, ध्यान से देखिए ये 2 से 2 बार में क्या होगा कैंसिल, ये कितना हो गया 1/4 टूंजा हो जाएगा 8 sin 4x, sin 4x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 x/8 प्लस 4 टूंजा 8 8 टूंजा 16 16 4 जा कितना हो जाएगा 64 1/64 sin 8x प्लस c, इसको ऐड करो तो x/4 प्लस x/8 एक में कर दो प्लस sin 4x अपॉन 8 प्लस sin 8x अपॉन 64 प्लस c, इसको एडिशन करेगा एलसीएम हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2x प्लस x, यानी इसको डायरेक्ट लिख देता है 3x, लिखो ना 2x प्लस x, अब प्लस साइन 4x बाई 8 प्लस साइन 8x बाई 64 प्लस c, इसको मिला के हो जाएगा 3x, ऐड करेंगे बाई 8 प्लस साइन 4x अपॉन 8 प्लस साइन 8x अपॉन कितना हो जाएगा sin साइन 8x अपॉन 64 और प्लस कितना आ जाएगा c, इतना क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, बन जाएगा यहाँ पे
12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर आपका हो जाएगा लेट आई इक्वल टू, क्वेश्चन कितना दिया है 12 नंबर, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कितना हुआ कॉस एक्स। इसके बारे में सोचिए, साइन स्क्वायर एक्स को क्या करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या करता है जानते हैं, अब आई 1 प्लस कितना हो गया कॉस एक्स डीएक्स। और साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब बाई हो गया कितना 1 प्लस कॉस एक्स ये dx, 1 प्लस कॉस एक्स है 1 प्लस कॉस एक्स खत्म, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स dx। 1 का ऐसी कितना होता है 1 का ऐसी x माइनस कॉस एक्स का ऐसी साइन एक्स, अब मुड़िया का डीसी से डिवाइड्स प्लस सी, डीसी तक हो जाएगा। चलिए क्या सोचेंगे यहाँ पे, ये सोचेंगे कि ऊपर वाला में है 2a या 2x, तो एक के x के रूप में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं पहले, और cos के फॉर्मूला 4 गो होता है, cos 2a का फॉर्मूला 4 गो होता है, कौन कौन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एगो तो 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। यहाँ पे ये देखेंगे कि सब cos में है तो cos वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन लगाएंगे cos वाला फॉर्मूला, तो cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x है तो यहाँ x लिखेंगे माइनस 1, माइनस यहाँ लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a, अब माइनस का लिखेंगे 1, सब a में बदल गया, एक अगो में दो में था तो एक अगो में नीचे वाला छाप दो, cos x माइनस कितना हो जाएगा cos a। देखिए ये 1 है माइनस में, ये माइनस जाके ये कम होगा प्लस में, ये कट गया, और आप देखिए 2 कॉमन हो गया दोनों में, 2 को बाहर लिख दिए, क्या बचा यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर a, अब बाई हो गया cos x माइनस cos a dx। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस b इंटू a मतलब a प्लस b, अब बाई हो गया आपका कितना cos x माइनस cos a, क्या हो गया dx, इतना से इतना क्या हो गया कैंसिल, तो जो बच गया सो लिखिए 2, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ब्रैकेट दे दिए, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, इंटीग्रेशन cos x dx, यहाँ पे x नहीं है, ये cos x कांस्टेंट है, कहा है कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा cos a, यहाँ पे क्या बचेगा 1 dx, क्या बचेगा 1 dx, 2 यहाँ पे देखिए cos x का इसी sin x आर्गुमेंट के डीसी से क्या हो जाएगा डिवाइड, प्लस cos a बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट है, 1 का इसी x अब प्लस c को सीधे का लिखो बाहर, ये हो जाएगा 2 sin x अब प्लस हो जाएगा x cos a प्लस c, इधर क्या हो जाएगा ऐसा 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 2x कर देंगे, ठीक है चला आगे। हाँ इसमें t मानने का होगा तो कहाँ t मानेंगे, कहीं t मानने लायक नहीं है, तो t मानने के लायक नहीं है तो यहाँ t मान कर क्या करेंगे नहीं बनाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं cos x माइनस sin x बाई 1 को लिख रहे हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये इसका फॉर्मूला है, प्लस sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x, ये क्या हो गया dx। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया cos x माइनस sin x बाई
cos x sin x देखो sin x प्लस cos x के हो गया का होल स्क्वायर dx dc सेट है। sin x का dc आ जाएगा cos x और cos x का dc आ जाएगा माइनस। फॉर्मूला कौन अप्लाई होगा? ऊपर में डीसी सेट है और नीचे में क्या कर एफ ऑफ एक्स के डीसी सेट है, जबकि पावर मेन है, तो इसका होता है -1/n-1 एफ ऑफ एक्स के पावर n माइनस कितना 1 प्लस c। लगाइए फॉर्मूला -1/n के मान कितना है 2 - 1 2 है n के मान 2 - 1 एफ ऑफ एक्स कितना है sin x प्लस cos x के पावर 2 - 1 प्लस c। दिस इज द आंसर हो गया -1/sin x। ये 1 हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं होगा, पावर 1 होगा, तो sin x प्लस क्या हो जाएगा cos x अब प्लस c। इधर क्या हो गया आंसर। चलिए इसके आगे 15 नंबर। इतना तो आप लोग को पहले ही क्वेश्चन में कर चुके हैं, ठीक है। 1 का लिख दिया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x into cos x। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b के होल स्क्वायर sin x प्लस cos x के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर dx। देखिए भीतर का डीसी सेट है तो इसी को t मानेंगे। लेट sin x प्लस cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा t। s के सापेक्ष अवकलन करने पर s के सापेक्ष अवकलन करने पर s के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए, s के सापेक्ष अवकलन करिए। आप लोग जानते हैं sin x के डीसी कितना होता है cos x, आर्गुमेंट के डीसी 1 प्लस cos x के कितना हो जाएगा माइनस sin x। तो यहीं पे डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं, माइनस कितना ना sin x, s के डीसी 1 इक्वल टू t के डीसी dt अपॉन कितना हो जाएगा dx। ध्यान दीजिए देयर इंप्लाइज dx के मान निकालिए। देखिए dx के मान निकालेंगे तो हाई चल जाएगा यहाँ, ये चला गया यहाँ, यानी dt अपॉन हो जाएगा आपका cos x माइनस sin x। अब सबका मान सेट कीजिए i इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ऊपर में है वो सही छाप दो, कितना हो गया cos x माइनस sin x, बटा में क्या मान है t, तो t के कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, होल स्क्वायर है। ds का मान लिखिए dt बटा में, dt बटा में कितना है cos x माइनस sin x। cos x माइनस sin x है, cos x माइनस sin x का हो गया गायब। जब गायब हो गया तो क्या बचा आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर dt। एक ऐसी होता है -1/2 - 1 t के पावर 2 माइनस कितना हो जाएगा 1 अब प्लस c। इसका कैलकुलेशन कीजिए -1/, हो जाएगा t प्लस c। -1/t के मान देख लीजिए आप लोग कहाँ है, sin x प्लस cos x प्लस c। दिस इज द क्या हो जाएगा आंसर। चले अगला क्वेश्चन नंबर है 15। लेट i इक्वल टू हो गया आपका 10, यहाँ पे दिया है 10 qt 10 q2x into sec 2x। घबराना नहीं है, सोचिए 10 को लिख देते हैं 10 2x के होल क्यूब, ये कितना हो गया sec 2x dx। यहां पर क्या सोचते हैं, यहां पर कर देंगे, यहां पे 10 स्क्वायर 2x छोड़ दिए, फिर यहाँ पे एगो 10 2x लिख दिया, 3 हो गया, यहाँ पर sec 2x कर दिया। 10 स्क्वायर
को sec स्क्वायर में बदल रहे हैं, sec स्क्वायर 2x माइनस 1, sec स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x माइनस 1, आई छापा छापी कीजिए, tan 2x into sec 2x क्या हो गया dx। अब यहां पर देखिए मल्टीप्लाई मारेगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे रहे हैं तो यहां ध्यान दीजिए sec 2x के होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए। अब एक का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तो दोनों को लिख रहे हैं sec 2x into tan 2x, sec 2x into tan 2x और dx मल्टीप्लाई हो गया में। फिर एगो में करना है माइनस इंटीग्रेशन 1 में करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा sec 2x into कितना हो जाएगा tan 2x, ये क्या हो गया dx, क्या हो गया dx, ठीक है। अब देखिए भीतर में dc सेट है, sec 2x के dc कितना होता है sec x into tan x, अब फिर 2 into 1 होगा, 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से क्या करेंगे डिवाइड, अपने आप dc का हो जाएगा सेट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे 2 से डिवाइड्स, 2 से मल्टीप्लाई करता है sec 2x के होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, into हो जाएगा 2 sec 2x into tan 2x dx माइनस इंटीग्रेशन sec 2x into tan 2x क्या हो गया dx, क्या हो गया dx। अब देखिए यहाँ पे dc सेट है तो IC करो 1/2 पावर बढ़ा के पावर से भाग sec 2x के होल क्यूब, अब भाई कितना हो गया 3 माइनस sec x into tan x क्या dc होता है sec x के, तो लिखिए sec 2x, अब मुड़िया का dc से डिवाइड्स यानी 2 into 1 प्लस c यानी आ गया 1/6 sec cube 2x sec cube 2x माइनस 1/2 sec हो गया कितना 2x प्लस c, इधर का हो गया आंसर, देख लीजिए कितना आंसर दे रहा है। पूछना बात होता है किस तरह से सोचते हैं, सोच रहे हैं 10 के पावर 4 है, भीतर का डीसी सेटे नहीं है, पावर के भीतर 10x है, 10x का डीसी होता है sec स्क्वायर x बार है, ये नहीं है तो सोचते हैं एगो tan स्क्वायर x लिख के एकरा का sec स्क्वायर x में बदलते हैं, काहे बदलते हैं, भाग भविष्य देखते हैं आगे के जान सेटे हो जाए, तो देखते हैं भाग भविष्य चला के तो ये एगो छोड़ देते हैं। अभी कहा बताएं कि दोनों बदल लीजिए तो कामना का सेट का वसन डीसी है, tan x का डीसी होता है tan स्क्वायर x का होता है sec स्क्वायर x माइनस कितना 1 dx। ध्यान देख एकरा के नहीं बदलेंगे, काहे नहीं बदलेंगे भाई, एगो tan रहेके चाहिए तबे तो डीसी सेट होई sec स्क्वायर x है, अब दोनों का बदल लिया सब तो लोडिया का होके लगी डूब जाए, तो ये सोचेगा कि एगो रही तबे ओकर डीसी सेट होई, तो गुणा मारा वाला ना, तो है लिख tan x के होल स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x डीसी सेट होल का, ठीक है बा, अब माइनस, अब एकरा के देखो tan से गुणा करबो तो कितना हो जाए tan स्क्वायर कितना x का हो dx, एक और डीसी सेट बात तो एक बार और लिख लो, लास्ट टाइम ऐसे कर दे tan x के का हो जाए होल स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर x dx माइनस, अब देखो tan स्क्वायर x कैसे ना होखला, फिर एक और sec स्क्वायर x में बदलो sec स्क्वायर x माइनस कितना 1 का हो dx। अब जब एकरा के बदलने जा तो डीसी सेट बता जानता हो ना, फार्मूला का जाना तो पावर बढ़ा के पावर से भाग, तो यहाँ देखिए tan स्क्वायर बता लिख देता है qx होल स्क्वायर लिखो चाहे होल ऐसे लिखो, बात क्या है बराबर है, होल क्यू चाहे ऐसे, तो बता में 3 पावर बढ़ा के पावर से भाग माइनस, और sec स्क्वायर x कैसी हो tan x, अब मुड़िया का डीसी से डिवाइड्स मतलब आर्गुमेंट का डीसी से का डिवाइड्स, ये हो गया आपका ऐसे है। अब देखिए इधर माइनस 1 क्या सी प्लस सी, दिस इज द कैलकुलेशन 1/3, ये हो गया tan qx
माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी, दिस इज द क्या हो गया आंसर। अब कहेंगे कि कहाँ टी मानेंगे, तो देखिए आपका यहां तक आ करके इसको टी मानेंगे। अब वो हे में टी नहीं मानना है, ये तो ऐसा ही बन जाएगा, हे में टी मानेंगे इसको। कौन करने जाएगा इसको, जाएगा जब यहाँ पे आ गया कि डीसी सेट है तो क्यों करेंगे हम उसका, डायरेक्ट ऐसी करेंगे, राइट। चलिए इसके बाद में अब आते हैं 70 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आ गया, लेट आई इक्वल टू आ गया आपका इंटीग्रेशन कितना है साइन क्यू एक्स, ध्यान दीजिएगा क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अब आई आपका हो गया साइन स्क्वायर एक्स आई इंटू कॉस स्क्वायर कितना एक्स डी एक्स। सोचिए इसको अलग अलग करेंगे ना तब कुछ कटेगा, दिमाग में लग रहा है ना, अलग अलग करेंगे तब कुछ क्या होगा, तो करिए ना अलग अलग, ये हो जाएगा साइन क्यू एक्स अब आई लिखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये हो गया कॉस क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे दू गो से है, दू गो का हो जाए कट जाए, कब बची भाई साहब, एगो साइन एक्स, घबरा के नहीं थे, घबराइबो सन तो घबरा जीवो सन। यहाँ देखिए लिख दीजिएगा पहले का लिखेंगे यहाँ साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा साइन एक्स और दू गो कॉस एक्स है, तू ले ले एगो कॉस ले लिया अपन टर्न बन गया, तो एगो कॉस है जा लिख देते हैं, जानते हो सन का बनी सेक एक्स ई जाई 1/x तो का बनी सेक एक्स आई बन जाई टर्न एक्स आई कर ऐसी होकेला, यही से करा के कैला है प्लस। अब हे में देखिए, हे में सोचते हैं हई कटा देंगे एगो, हई दो गो कट गया, क्या बचेगा भाई साहब, यहाँ देखिए दिमाग लगाइए, cos एगो ले लीजिए cos x हो गया, तो एकरा के साइन दे ले ले साइन sin x लेके बन गेल cot x, एगो साइन अब बची तो ई बन cos x, साइन पहले लिख ले जा sin x, तो इहो 1/, हो गेल बा, ऐसे लिख सकला कोनो दिक्कत नहीं है, तो ये हो गेल sec x आई हो गेल इनटू tan x dx आई हो गेल प्लस में cosec x आई इनटू cot x dx। sec x का ऐसी आई लिखा वाला का तरीके sec x के मुड़िया का dc से डिवाइड, ये क्या तरह से माइनस cosec x के मुड़िया के dc से क्या हो जाएगी डिवाइड, मुड़िया का dc से डिवाइड अब प्लस सी, दिस इज द आंसर कितना sec x माइनस cosec x प्लस सी, दिस इज द आंसर। चले आगे, इसके बाद में एक और बचनुआ वाला है, देख लीजिए आप लोग, नहीं विश्वास करेंगे तो यहाँ पे तो हटेगा नहीं, खैर चलिए मिटाइए एक बार, देखिए इक्वल टू देखिए लेट आई इक्वल टू दिया है, कितना दिया भाई साहब क्वेश्चन आपका दिया है cos 2x कितना दिया है अब प्लस 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x बाई बाई कितना होता है cos स्क्वायर x दिया है, ध्यान दीजिएगा dx दिया है cos स्क्वायर x है। अब यहाँ पर सोचते हैं cos 2a के 4-5 को फार्मूला होता है, 4-5 को फार्मूला होता है, तो एगो फार्मूला लगाइए साइन वाला, साइन वाला फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, ये क्या हो गया dx, इससे ये क्या हो गया सफा खत्म, 1/, हो गया cos स्क्वायर x dx और 1/, cos स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x कैसी होता है tan x अब मुड़िया का dc से डिवाइड प्लस c इक्वल टू tan x प्लस कितना हो गया c इज द का हो गया आंसर। इसके बाद 90 नंबर देखिए, 90 नंबर देखिए आप लोग का दिया हुआ है लेट i इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा आपको दिया है 1/, कितना दिया है sin x इंटू cos qx और दिस इज द dx। सोचिए देखिए इधर क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि ऊपर में 1 है तो 1 के फॉर्मूला लिख देते हैं, अब फिर अलग अलग करेंगे, ऐसे तो कुछ बात बनने वाला नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स और बाई छापा छापी यानी साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स क्या हो गया dx। चलिए इसके बाद जब चलते हैं तो क्या करते हैं सेपरेट करते हैं। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई हाँ साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। घबराइए मत, घबराएंगे तो क्या होगा घबराएंगे। कॉस स्क्वायर एक्स बाई कितना है साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स क्या हो गया dx। राइट, एगो साइन से साइन का हो गया खत्म। क्या क्या बचा ध्यान से देखिए, साइन एक्स बचा, लिख दीजिए साइन एक्स, यहीं पे लिखिए ना साइन एक्स। साइन एक्स बचा है ऊपर में, नीचे में 3 वो कॉस है देख रहे हैं ना, तो एगो कॉस एक्स एकरा के देते हैं लेके अस्थावर हो जातो। ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया dx प्लस। इसको देखिए हाँ घबराइए मत, घबराएंगे तो घबराएंगे। सुनिए पहले, अगर यहाँ पे डबल कटा देते हैं, डबल जहां कटा दिए तो काम गोल हो जाएगा। एगो कटाएंगे, खाली एगो कटाएंगे यानी एगो कॉस छोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, कॉस छोड़ेंगे, कॉस छोड़ेंगे, क्या बोले कॉस छोड़ेंगे, कॉस छोड़ेंगे। कौन क्वेश्चन नंबर है 19। हाँ देखिए, कॉस काहे छोड़ रहे हैं पहले समझिएगा। यहाँ पर लिख रहे हैं कितना साइन एक्स, एगो कटाए हैं तो कौ कॉस बचा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। काहे एगो छोड़ दिया है, बाहर ऐसा होता है कहीं कि कट रहा है 2 कटा रहे हैं एगो, ऐसा करना पड़ता है। देखिए काहे करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए करना पड़ता है कि यहां तो काम चल गया tan x, tan x इंटू ई जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, इसका dc का हो गया सेट हो गया पावर 1 है dx। dc सेट हो गया तो पावर बढ़ा के पावर से क्या हो जाएगा। यहां कैसे कर रहे हैं भाई साहब, कट रहा है 2 कटा दिए कगो एगुड़े, खाली एगो का छोड़ दिए, बहुत समस्या है। देखिएगा यहाँ पे cot x हो गया, cos बटा साइन कितना हो गया cot x, आई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। घबराइए मत, घबराएंगे तो साफ घबराएंगे। tan x हो गया, tan x इंटू कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। यहाँ पर dc का सेट है, समझ रहे हैं। यहाँ देखिए प्लस, इसको क्या करते हैं sec स्क्वायर x छोड़ देते हैं, sec स्क्वायर x यहाँ पे क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं sec स्क्वायर x। देखिए आई ऊपर tan है तो नीचे आएगा क्या हो जाएगा, ऊपर cot है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा tan x, कितना हो जाएगा tan x dx। नीचे का dc का है सेट है, दोनों का फॉर्मूला होता है, जानते हैं क्या होता है f ऑफ x अब पावर n का है 1 है यहाँ, पावर n इंटू f डैश ऑफ x है dx है। एक राशि कितना होगा डीसी सेट है, पावर बढ़ा के पावर से भाग n प्लस 1 बाई n प्लस 1। घबराइए मत, कभी और देखिए प्लस सी कोमा है का, जब ऊपर आके नीचवा का डीसी सेट है ऊपर f डैश ऑफ x बाई f ऑफ x, जब बिना पावर के पूरा डीसी सेट है ऊपर में तो एक आईसी होता है लॉग मॉड नीचवा वाला मतलब लॉग मॉड f ऑफ x अब प्लस सी। अब आइए यहाँ पे करते हैं आईसी, पावर बढ़ा के, पावर बढ़ाएंगे तो tan x के होल स्क्वायर और चाहे tan स्क्वायर x लिखे, बतिया इससे डिफरेंस तनी मनी। यहाँ पे देखिए पावर बढ़ा दिए, पावर से भाग, डीसी सेट था पावर बढ़ा के पावर से भाग प्लस, यहाँ भी डीसी सेट है नीचे वाला का पूरा, पावर नहीं है नीचे में, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला मतलब कितना हो गया tan x प्लस सी। दिस इज द आंसर। चलिए उसको स्टॉप कीजिए। 20 नंबर में दिया है cos 2x, cos कितना है 2x बटा में दिया है cos x प्लस sin x के क्या हो गया होल स्क्वायर dx है। अब इसको क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखिए cos स्क्वायर x माइनस
साइन स्क्वायर एक्स होता है फॉर्मूला एक तो, अब बाई हो गया cos x प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर दिया है dx। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी cos x प्लस ये हो जाएगा sin x इंटू cos x माइनस sin x, अब बाई ये हो जाएगा आपका cos x प्लस sin x के होल स्क्वायर, एगो से एगो का हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा आप देखिए ऊपर बचेगा cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस ये हो जाएगा कितना sin x dx, और dc सेट है। अभी बताए थे पूरा नीचे वाला का dc का है सेट है, और जब पूरा नीचे वाला का dc सेट रहता है तो आपको बताए हैं लॉग f डैश ऑफ x बाई f ऑफ x रहता है dx, नीचे का dc सेट है तो इसका फॉर्मूला होता है log mod नीचे वाला f ऑफ x और प्लस कितना होता है c, तब रखिए log mod कितना हो जाएगा cos x प्लस sin x, कितना हो जाएगा sin x प्लस कितना हो जाएगा c, दिस इज द क्या हो जाएगा आंसर। अगर मेथड 2 बनाते हैं इसका मेथड 2 तो यहाँ पे लेना होगा आपको i इक्वल टू बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा cos 2x बाई cos x प्लस sin x के होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा dx, ये cos x के फॉर्मूला लिख दो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बाई cos x प्लस ये हो गया sin x के क्या हो गया होल स्क्वायर, ये क्या हो गया dx, इसका फॉर्मूला लगा दो, फिर लिख दो cos x प्लस ये हो गया कितना sin x इंटू cos x माइनस ये हो गया sin x बाई कितना हो गया cos x प्लस sin x के होल स्क्वायर। अब इतना होने के बाद अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे ही देखेंगे इक्वल टू एगो कट जाएगा, एगो क्या हो जाएगा स्क्वायर से कटेगा, क्या बचेगा cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x। अब इतना बच गया dx, तो किसको t मानेंगे, इसका dc सेट है तो t मानेंगे, ऊपर हमेशा dc सेट होता है ध्यान रखना, तो लेट किसको t मानेंगे cos x प्लस sin x इक्वल टू कितना t, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो ये cos x का dc कितना हो जाएगा माइनस sin x, x का dc 1 प्लस sin x का dc हो जाएगा cos x, x के dc 1, ये हो जाएगा dt अपॉन कितना dx, dx का मान निकाल लो, dx इक्वल टू हो जाएगा आपका ये चल जाएगा यहाँ, ये चलाएगा यहाँ, ये हो जाएगा cos x, अब माइनस लिख देते हैं कितना sin x। अब सबका वैल्यू सेट कीजिए i इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा i इक्वल टू लिखते हैं, ये ऊपर वाला छापिए कितना है cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x, इसको t माने cos x प्लस sin x को t लिख दो गुणा में, dt का मान आया ds का मान कितना है, ds का मान आया dt बाई कितना है cos x माइनस sin x, ये क्या हो गया dx, ये ऐसे ब्रैकेट्स में लिख देते हैं इसको, से ये जो है क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा है ये देखिए ध्यान से, ये आपका बच गया है 1/t, 1 क्या बच गया t dt, और 1/t का ऐसी होता है log mod t अब प्लस c, ये हो गया log mod t के मान कहाँ है, t के मान आपको माने थे cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x अब प्लस क्या हो गया c, दिस इज द क्या हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे dt है, ds दिला गया, dx नहीं रहेगा, इसका ds का मान रख दिया, तो ds का मान रखेंगे dt बटा इतना, तो यहाँ dx का होगा नहीं आएगा, खाली dt रहेगा, ठीक है। आप लोग को बताया है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में कि साइन इनवर्स है
अगर भगवान के दया से यहाँ साइन बन जाएगा तो साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, गायब। तो गायब करने के लिए साइन बनाएंगे, तो साइन इनवर्स, ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं हम, कहता ना साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स बराबर क्या होता है, cos x और dx। साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया, आ गया इंटीग्रेशन पाई बाई 2, कितना बच गया, साइन वर्सेस साइन गायब हो गया, तो पाई बाई 2 माइनस कितना हो गया, x dx। अब पाई बाई 2 बाहर निकल गया, पाई बाई 2 का निकल गया, बाहर निकल गया, तो इंटीग्रेशन कितना बच गया, dx माइनस, ये क्या हो गया, x dx, का हो गया x dx, ये हो गया पाई बाई 2, 1 के dx का इसी x माइनस x का इसी पावर 1 है, तो x स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 2 प्लस c, दिस इज द कितना हो जाएगा, आंसर। अब देखिए मेथड 2 में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे समझना है कि साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा और साइन a माइनस बी से क्या होगा, डिवाइड होगा, और बॉटम में ये जो होगा क्या होगा, छापा छापी होगा, यानी cos x माइनस a इंटू कॉस x माइनस कितना हो गया b, और ये क्या हो गया dx, ये क्या हो गया, कितना, साइन a माइनस b, इंटीग्रेशन इसको लिख देता है साइन, इसको क्या लिखते हैं, x माइनस a माइनस x माइनस कितना b, तो ये कितना हो जाएगा, b माइनस a आ जाएगा, या b कर दो, b माइनस a हो जाएगा, b आ जाएगा, कर दो, हो जाएगा। हाँ तो सेट करना पड़ता है, फिर यहाँ देखिए b a हो जाएगा प्लस में, माइनस b x से कट जाएगा, फिर उतना का उतना हो जाएगा, नीचे वाला छापिए, cos x माइनस a इंटू कॉस x माइनस b, ये क्या हो गया dx, ये हो गया 1 बाई साइन a माइनस कितना हो गया b। अब यहाँ पे चलेंगे जब, तो यहाँ पे चलेंगे तो इसको फॉर्मूला लिखेंगे, साइन a माइनस b के फॉर्मूला कितना होता है, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन इंटू कॉस b माइनस कॉस इंटू साइन b मतलब x माइनस a बाई इतना हो जाएगा कॉस x माइनस a इंटू कॉस x माइनस b, कॉस x माइनस b, ये क्या हो गया dx। अब यहाँ चलेंगे तो 1 बाई छापिए, साइन हो जाएगा a माइनस b, ये अलग अलग कीजिए, ये क्या कीजिए, अलग अलग, इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन x माइनस b इंटू कॉस x माइनस a बाई, ये हो जाएगा कॉस x माइनस a इंटू कॉस कितना हो जाएगा, x माइनस b, माइनस हो जाएगा कॉस x माइनस b इंटू कॉस x माइनस a बाई हो गया कॉस x माइनस a इंटू कॉस x माइनस b dx, ये कितना हो गया, इसे ब्रैकेट बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद करने के बाद dx लगाएंगे। अब इसमें देखेंगे क्या कटेगा क्या बचेगा, इसमें देखेंगे क्या कट रहा है क्या बच रहा है। देखिए तो यहाँ पे a माइनस बी को x से कट जाएगा, आई हो जाएगा प्लस a माइनस कितना हो जाएगा b, बटा में इतना छापा छापी है, ये तो गुणा बाकी है तो है छापते रहेंगे। ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, ये पूरा सिस्टम a हो गया, ये पूरा सिस्टम b हो गया। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, बटा में फिर छापा छापी, इसको अलग कर दिया, इतना बटा इतना कर दिए, फिर इतना बटा क्या कर दिया इतना। कौन कौन कट रहा है देखिए, तो x माइनस a से x माइनस a क्या हो रहा है, कट रहा है, cos x माइनस b से x माइनस b क्या हो रहा है, कट रहा है। तो क्या क्या बचेगा, 1 बाई बचेगा ये साइन a माइनस b, यहाँ इंटीग्रेशन में यहाँ क्या बचेगा
साइन बटा कॉस कितना हो जाएगा tan tan x माइनस बी माइनस बचेगा, यहाँ पे क्या हो गया, इस साइन है, यहाँ पे साइन था, साइन यो हो जाएगा tan x माइनस a dx। आप जानते हैं tan s के IC कितना होता है, ये हो गया साइन a माइनस बी, tan s का IC होता है log mod sec x, चाहे log mod cos x होता है माइनस log mod cos x, x मतलब x माइनस बी, अब मोड़िया का डीसी से क्या होगा, डिवाइड्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0, अब फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log mod cos कितना हो जाएगा x माइनस a, अब मोड़िया का डीसी से डिवाइड्स यानी 1 माइनस x का डीसी 1 और a का डीसी 0, ये हो गया प्लस c। इसको जब लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई साइन a माइनस बी, साइन होगा a माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका log mod cos x माइनस a हो जाएगा माइनस log mod cos x माइनस बी, और इसका फॉर्मूला प्लस c। अब log a माइनस बी का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b के फॉर्मूला होता है log a बाई बी हो जाता है, माइनस है तो कहाँ चल जाता है भागा में, माइनस है तो कहाँ चल जाता है भागा में ले जाते हैं, तब तक यहाँ पे देखिए तो log जो प्लस में था तो ऊपर चल गया, जो माइनस में था तो कहाँ चला गया, नीचे चला गया, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन जब चलेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अब बटा में दिया है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया डीएक्स, इसको अलग अलग करते हैं, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया डीएक्स। देखिए एगो से दूगो क्या हो गया, कट गया, दूगो से दूगो क्या हो गया, कट गया, ये क्या बचा देखिए 1 बाई बच गया cos स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 1 बाई बच गया साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, उसके बाद में ये हो गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या हो गया डीएक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इसी होता है tan x, अब माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस cot x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cot x अब प्लस c, कितना हो जाएगा आंसर, ठीक है, इसका माइनस होता है आंसर, चाहे ऐसे वो लिख सकता है, माइनस लिख के माइनस ऐसे कर देगा, अब फिर अगला स्टेप में लिख देगा tan x अब प्लस cot x, tan x प्लस cot x प्लस कितना c, देखा हो गया आंसर हो गया, ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद 24 नंबर लेट i इक्वल टू, ध्यान से देखिए कितना दिया हुआ है 24 नंबर में, इंटीग्रेशन e के पावर x दिया है इंटू 1 प्लस x बाई cos स्क्वायर x इंटू e के पावर कितना x dx। ध्यान दीजिए इसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं cos स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू e के पावर कितना x इंटू e के पावर x इंटू लिख देता है 1 प्लस x, ये क्या हो गया dx। ध्यान दीजिएगा मोड़िया का डीसी सेट करते हैं, डीसी करिए u इंटू वी पे, u के बाहर v का डीसी x का डीसी 1 प्लस v के बाहर u का डीसी कितना हो गया e के पावर x कॉमन ले लो, डीसी इक्वल टू आ गया e के पावर x, जब कॉमन लेगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, ये चीज आया है, मतलब डीसी सेट है, मतलब डीसी का है, जब डीसी सेट होता है
मुड़िया का जब डीसी का होता है सेट होता है तो इसका आईसी हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स का आईसी कर दो। जब आर्गुमेंट का डीसी सेट है तो ये सेक का स्क्वायर का आईसी हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का आईसी कितना हो जाएगा tan एक्स, एक्स की जगह ये क्या है एक्स इंटू ई के पावर एक्स और प्लस सी, दिस इज द क्या हो जाएगा आंसर। मेथड 2 में इसको बनाना चाहेगा तो आई इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अब आई कितना है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई के पावर एक्स dx। हम सोचते हैं इसी को टी मानते हैं, बुढ़िया बनाता है उसी को टी मानते हैं। तो लेट x इंटू ई के पावर x इक्वल टू कितना हो गया t, s के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर s के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो u इंटू वी के फॉर्मूला लगाओ, u इंटू वी के x के बाहर e के पावर x के dc, e के पावर x के e के पावर x हो जाए x के 1 प्लस v के बाहर मतलब e के पावर x के बाहर x के dc क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू dt बाई का क्या हो जाएगा dx। घबराना नहीं है, यहाँ देखिए। इसके बाद जब चलेंगे तो e के पावर x कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 1 अब बराबर हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू dt बाई का हो गया dx। ध्यान दीजिएगा तो dx इक्वल टू निकाल रहे हैं तो e चल जाएगा वहां, वो चला गया यानी e के पावर x i इंटू 1 प्लस x लिख सकते हैं। अब सब i इक्वल टू सेट कीजिए, i इक्वल टू ये छापिए पहले e के पावर x इंटू 1 प्लस x। अब i ये cos स्क्वायर इसको t माने है तो t लिख दो, cos स्क्वायर t हो गया। इसका ds के माना है dt बटा में कितना है e के पावर x इंटू 1 प्लस x, 1 प्लस क्या है x, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इतना से इतना क्या हो गया कट गया, क्या बचेगा 1 बाई cos स्क्वायर t, ये क्या हो गया dt। 1 बाई cos स्क्वायर t मतलब इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा t dt, सेक स्क्वायर t का सी tan t अब प्लस c, tan t प्लस क्या हो जाएगा c, ये हो गया tan t के मान किसको माने थे t x e के पावर x, x इंटू किसको e के पावर x अब प्लस क्या हो गया c, दिस इज द क्या हो गया आंसर। इसके बाद में जब चलेंगे तो ये चैप्टर शायद एंड हो चुका है, देख रहे हैं। आज ये 7.3 का क्वेश्चन का हो गया खत्म इसमें, और इसके बाद चलेगा 7.4 का थ्योरी।